नाज़िगिरामी, सांप का नाम सुनते ही इंसान की टांगे कांपने लगती हैं। ये दुनिया का जहरीला तरीन जानवर है और इसके डसने की वजह से और जिस्म में इसका जहर फैलने की वजह से इंसान की फौरन मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि सांप का नाम सुनते ही इंसान खुद खौफ में मुब्तला हो जाता है और अगर इंसान के सामने सांप आ जाए तो इंसान इसी खौफ से मर जाता है कि कहीं अब ये मुझे डस ना ले और अगर डस लेगा तो इसका जहर मेरे जिस्म में फैल जाएगा। याद रहे कि सांप एक ऐसा जहरीला जानवर है कि इसको मारने की इस्लाम ने भी इजाजत दी ताकि इंसान अपने आप को इसके नुकसान से महफूज रख सके। आज के इस वीडियो में भारतीय रियासत हरियाणा में एक सांप जो कि नदी में रहा करता था उसके मुतालिक आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसने अपने गांव के लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। नाज़िगिरामी, भारतीय रियासत हरियाणा में एक ऐसा तालाब है कि जिसमें 200 साल से आज भी एक नागिन रहती है जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस तालाब के इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती है। दरअसल हरियाणा के इस गांव में एक अनोखा तालाब है जहां के बुजुर्ग ये बताते हैं कि इस तालाब में 200 साल से एक नागिन रहती है। इस तालाब के पास जाकर जो भी शख्स अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है वो उसको पूरा करती है। वो नागिन इन तमाम ख्वाहिशात को सुनकर इन्हें पूरा कर देती है। गांव के कई लोग भी खुद भी ये तजर्बा कर चुके हैं। इनमें से ऐसा ही एक शख्स जिसका नाम रामपाल है। रामपाल यूं तो कानपुर में सरकारी मुलाजिम है, एक अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, मगर हरियाणा में उसकी विरासती जमीन भी मौजूद है। उसके वालिदैन आज भी हरियाणा में रहते हैं, इसलिए रामपाल साल में एक बार अपने बच्चों को साथ लेकर छुट्टियां गुजारने हरियाणा और अपने गांव जरूर आता है। रामपाल एक बार अपने गांव जून और जुलाई के महीने में अपने गांव आया तो उनकी बेटी और उनका 10 साला बेटा भी उनके साथ यहां आ गए। रामपाल एक बार अपने गांव जून और जुलाई के महीने में अपने गांव आया तो उनकी बेटी और उनका 10 बेटा भी उनके साथ थे। उन दिनों गांव में कुछ ऐसे गिरोह सरगर्म थे जो कि उम्रा के बच्चों को अगवा कर लेते और फिर तावान में बड़ी रकम हासिल करते थे। रामपाल का बेटा एक रोज पार्क में खेलने के लिए निकला तो जरा दूर निकल गया। इन अगवाकारों ने रामपाल के बेटे को अगवा कर लिया। अब रामपाल और उसका खानदान अपने बेटे को तलाश करने निकला। न मिलने पर रामपाल और उसके घर वाले काफी परेशान हो गए, यहां तक कि रामपाल की बीवी तो बेहोश हो गई। अपने बेटे को तलाश करते करते आखिरकार रामपाल उसी तालाब के पास पहुंच गया कि जिसमें वो नागिन रहा करती थी। रामपाल ने तालाब के मुतालिक सुना तो बहुत से लोगों से था। अब उसने तालाब की तरफ देखते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने सुन रखा है कि यहाँ एक नागिन का राज है, जो यहाँ आकर कोई शख्स अपनी मन्नत और मुराद बताता है तो तुम उसको पूरा कर देती हो। अगर ये सच है तो मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। मैं तुझसे अपने बेटे के लिए भीख मांगता हूं। आज मुझे मेरा बेटा मिल जाए। तो रामपाल ये कहकर जोर जोर से रोने लगा और इसी दौरान तालाब के अंदर से एक आवाज आई कि रामपाल, तुम घर चले जाओ, तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो रामपाल एकदम हैरान रह गया कि आखिर ये कौन था, ये किसकी आवाज थी। लेकिन रामपाल ने इस पर अमल किया और अपने घर वापस आ गया। जबकि दूसरी तरफ अगवाकार रामपाल के बेटे को जंगल के रास्ते से गांव से बाहर ले जा रहे थे कि उसको शहर में ले जाकर बेचना चाहते थे। अचानक उन्हें महसूस ये हुआ कि कोई जलजला आ रहा है। फिर जब उन्होंने सामने देखा तो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई थी। उनके सामने एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जिसका सर दरख्तों से भी ज्यादा बुलंद था और वो उनके सामने अपना फन फैलाए
खड़ा हुआ था, अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहा था और अपने सर को यूं हिला रहा था कि अभी हमला कर देगा। अगवाकार डर गए, उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और भागने में ही आफियत जानी। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़े तो यहाँ और ही मंजर था। यहाँ पर सांप की दुम मौजूद थी और वो भी इतनी बड़ी थी कि अगर घुमाकर किसी एक को लगती तो शायद उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो जाती। लिहाजा इन अगवाकारों के लिए भागकर निकलने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा था। जब उन्हें यह समझ आ चुकी थी कि दरअसल वो चारों जानिब से घेरे जा चुके हैं, उन्होंने फौरन अपने घुटनों पर आकर माफिया मांगना शुरू कर दी। रोने लगे, कहा कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने जितने बच्चे अगवा किए और उनके वालिदैन से जितनी रकम वसूली वो भी हम वापस कर देंगे। बस हमारी जान को बख्श दो, हमें जाने दो। हम आइंदा मेहनत और मजदूरी करके अपना रोजगार चलाएंगे और अपने पेट की दोज़ख को पालेंगे। जब उन्होंने रोते रोते ये वाज़े किया तो अचानक से ये सांप वहां से गायब हो गया। अगवाकारों ने आंखें खोलकर देखा, उन्हें सांप नजर न आया तो रामपाल के बेटे को वहीं छोड़कर वो ऐसे भागे जैसे वो वहां कभी आए ही नहीं थे। अब रामपाल का बेटा जो वहां पर मौजूद था तो इतने बड़े सांप को देखकर वो भी डर चुका था और ना ही उसे घर का रास्ता पता था। और जैसे तैसे वो उठकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सफेद कपड़ों में एक परी मौजूद है। रामपाल के बेटे को इसने गोद में उठाया तो इसकी आंखें बंद हो गई और फिर जब दोबारा इसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर मौजूद था और वो परी गायब हो चुकी थी। रामपाल के खानदान ने जब उस बच्चे को देखा तो सबकी खुशी की इंतहा न रही और वो उसको चूमने लगे। रामपाल ने अपने बेटे से पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने तमाम माजरा अपने बाप के सामने सुना दिया। रामपाल ये समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि तालाब की वो नागिन ही थी जिसके सामने जाकर रामपाल गिड़गिड़ाकर ये कह रहा था कि मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी वो तालाब मौजूद है, उसमें वो नागिन भी मौजूद है और आज भी लोग वहां जाकर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करवाने के लिए गुजारिशात करते हैं। नाज़रीन, ये तो एक हिंदू मजहब की कहानी थी जो कि सांपों की पूजा भी करते हैं, सूरज की परस्तिश भी करते हैं, जो कि उस हर चीज से डरते हैं जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि हर किस्म की खुशी, आसानी, नुकसान और गम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ से आते हैं। वो जिसको चाहे परेशानी में मुब्तला करके उसका इम्तिहान लेता है और जिसको चाहे खुशी देता है और खुशियों में भी उसका इम्तिहान लेता है और अपने लोगों पर नवाज़िशात फरमाता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी शख्स ना तो मिल सकता है ना ही बिछड़ सकता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी शख्स या कोई भी चीज किसी दूसरे इंसान को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हमारा ईमान का हिस्सा है और हम ये जानते हैं कि हर चीज पर उसी की जात कादिर है, बस वो जो चाहता है वैसा ही करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारी जिंदगियों को इस्लाम पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।